चाइनीज़ बर्गर ब्रेड बनाएंगे जो कि बहुत फेमस और वायरल रेसिपी है चाइनीज़, जो कि ऊपर से क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट होती है। इसको बनाना बहुत आसान है, बनकर बड़ी मज़े की तैयार होती है। इसके अंदर आप कोई भी स्टफिंग ऐड करके खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टफिंग नहीं है तो आप सिंपल अंडा बनाकर भी इसके अंदर लगाकर खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा छान कर ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून चीनी जाएगी और हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर जाएगा। नॉर्मल पानी के साथ हम इसकी अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है, एक मोहब्बत होती है जो हमें मिलती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर मैंने अच्छे से डो को ना 20 मिनट लगाकर गूंद लिया है, जैसे नॉर्मल आटे को हम गूंदते हैं। जब डो स्मूथ हो जाए ना तो इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना, इसे कवर कर देना है, 20 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे और पीसेस में डिवाइड कर लेंगे जितने हमने इसके पेड़े बनाने हैं। इस चाइनीज़ बर्गर ब्रेड को आप अपने बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आती है। जितना आप रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। इक्वली आपने सारे पीसेस के ना इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को भी आपने 20 मिनट के लिए स्टे देना है। उससे पहले आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है और इसे कवर कर देना है किसी भी रुमाल के साथ, जैसे कि मैंने किया है। अच्छा, ये चाइनीज़ ब्रेड ना मल्टी लेयर्ड बनती है। हमारे जो पराठे होते हैं ना उनसे तो बिल्कुल डिफरेंट है इसको बनाना। चलें जी, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठा लेंगे और इसकी ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में आपने ना खुशके का इस्तेमाल नहीं करना, मैदा वगैरह डस्ट आउट नहीं करना। ऑयल लगा हुआ है, आप हल्के हल्के हाथों के साथ इसे प्रेस करें और उसके बाद बेलन के साथ आपने इसे बेल लेना है। अच्छा, बेलते वक्त आपने इसको इतना बारीक बेलना है कि बिल्कुल ये कोई टिश्यू की तरह हो जाए। हल्की फुल्की कोई फट भी जाती है तो खैर है, लेकिन बेलना आपने इसे बिल्कुल पतला है। हाथों के साथ खींच खींच कर आप इसे ना कर लें। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रश के साथ ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम एक साइड का किनारा उठाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम किनारे को फोल्ड कर लेंगे। चिपकेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि ऑयल लगा हुआ है और आपने शेल्फ को भी ऑयल से ना ग्रीस कर लेना है। अब हम इसको तीसरी दफ़ा ना फोल्ड करेंगे, इस तरीके से ये लंबी सी शेप में आ जाएगा। इसको भी मज़ीद खींच कर हिलाकर आपने ना जितना हो सकता है उतना लंबा कर लेना है। अब आपने इसको रोल करना स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये सब काम ना इसको मल्टी लेयर्ड करने के लिए किया जाता है ताकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा इसकी लेयर्स बने। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको कवर करते जाना है। लास्ट से आपने इसको ऊपर नीचे कवर कर देना है, इसको लॉक कर देना है। अब इस पेड़ों को भी हमने स्टे दे देना है 20 मिनट्स के लिए। बाकी भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने 20 मिनट हो चुके हैं, सब मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब आपने बेलन नहीं लेना, आपने ना हल्का हल्का हाथों के साथ इसको प्रेस करना है और इस तरीके से बना लेना है। इतना मोटा मोटा रखना है आपने इसको, रोटी की तरह पतला नहीं बेलना। पैन में हल्का सा ऑयल डाल देंगे, इसे गर्म कर लेंगे। उसके ऊपर हम इस चाइनीज़ ब्रेड को डाल देंगे और कवर करके इसको ना 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से मैंने 6-7 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। दोनों साइडों से इसी तरह इसे कुक कर लेंगे। चाइनीज़ ब्रेड जो हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाऊंगी ये किस कदर ना क्रंची है ऊपर से और किस कदर अंदर से सॉफ्ट है। मैं तो इसके अंदर अंडा लगा कर खाऊंगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।